आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी महिला जिसने 2 रुपया के दहाड़ी से लेकर के 700 करोड़ की कंपनी के मालकिन बनने तक का सफर तय किया। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ कल्पना सरोज की। वह दलित महिला जिसने जन्म के बाद बहुत सारे सामाजिक भेदभाव और सामाजिक चुनौतियों का सामना की, जैसे बाल विवाह और यहाँ तक कि आत्महत्या को कोशिश को पार करते हुए 700 करोड़ के कंपनी कमानी ट्यूब्स के चेयरमैन बनने तक का सफर तय किया। कहते हैं ना कि जब आंखों में अरमा मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमा मान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। कल्पना सरोज मुंबई के स्लम एरिया में एक गरीब परिवार के घर जन्म ली, जिसके कारण उनको बहुत सारे व्यक्तिगत चुनौतियों को सामना करना पड़ा। जैसे उनको 12 वर्ष की उम्र में ही शादी कर दी गई और गरीब होने के कारण उनको पढ़ाई जो है न के बराबर हुई। आगे चल कर के इतनी गरीबी और लाचारी से बेबस हो गई कि वह आत्महत्या करने की तक भी कोशिश की। लेकिन उस समय वह ठान ली कि अगर इस धरती पर जन्म मिला है तो मुझे कुछ करके जाना है, कुछ इतिहास रच के जाना है। उसके बाद उसने एक सिलाई सेंटर में 2 रुपये के दहाड़ी पर काम करना शुरू किया। उसने लगातार मेहनत करते गई, उसी में अपने परिवार को भी चलाना और साथ साथ में उसी में पैसे को भी थोड़ा बहुत बचाने लगी। उसके बाद लगातार मेहनत के बाद कुछ वर्षों तक के बाद उसने अपना फिर सिलाई सेंटर खोली और कुछ महिलाओं को रोजगार पर दहाड़ी पर रखने लगी और इसी तरह से उनका सफर आगे जारी रहा। वह इतने समस्याओं से लड़ चुकी थी कि फिर उसने मुड़कर पीछे नहीं देखी और लगातार वह 1 सेंटर से 2 सेंटर, 2 से 4, इससे पढ़ते हुए 100 तक पहुंचने के सफर तय करने लगी। और उनको लाइफ में बहुत सारी चुनौतियां आई, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखी नहीं और लगातार आगे बढ़ती गई। कुछ दिनों के बाद कमानी ट्यूब्स कंपनी घाटे में चल रही थी। उस पर करोड़ों रुपया की लोन, उस पर करोड़ों रुपया की बैंक का कर्ज गया था। इसलिए उस कंपनी को डूबने लगी। इसलिए वो कंपनी जब डूबने के कगार पर आ गई तो बिकने लगा। तब उससे कल्पना सरोज ने खरीदने की ठानी। वो सभी अपनी लेबर जो उनके सेंटर में थे, सभी से कुछ पैसे कलेक्शन किए और अपने जो कुछ पैसे बचे हुए थे उसे मिलाकर उस कंपनी को खरीद डाली और लगातार फिर उस कंपनी को मुनाफे की ओर ले जाने के लिए पूरी ईमानदारी और मेहनत और संघर्ष के साथ डटे रही। और कुछ ही साल वर्षों के बाद उसने कमानी ट्यूब्स कंपनी को मुनाफे की ओर ले गई और अंततः वह इतना मुनाफा की कि वह कल्पना सरोज 700 करोड़ की मालकिन बन गई। उसके बाद उन्हें पद्मश्री से पुरस्कार से भी नवाजा गया। उसके बाद उनको लाइफ बहुत बेहतर हो गया और उन्हें और सारे भी सामाजिक पुरस्कारों से भी नवाजा गया। तब सोचे कि जब एक गरीब और लाचार दलित महिला यहाँ तक से शुरू सफर करते हुए वहां तक बढ़ सकती है, तो आप अपने कदम कब उठा रहे, कब अपने सपनों के प्रति लगे रहे? आज ही शुरू करें। मैं तो कहता हूं कि आप अपने इस मंजिल के प्रति कभी हार न माने और लगातार कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए लिंक को भी क्लिक करें और लाइक सब्सक्राइब फॉलो करें। जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद।